तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। नोट्स बनाते हैं हम विजयनगर एम्पायर, सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर के। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं इसके फाउंडर थे हरिहरा वन एंड बुक्कराया वन। 1336 कॉमन एरा में देखने को मिले। कहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुआ? तुंगभद्रा रिवर पर। कैपिटल इनकी क्या थी? हम्पी। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन साउथ इंडियन कल्चर अगेंस्ट इन्वेजन। तो साउथ इंडियन कल्चर को काफ़ी प्रोटेक्ट किया इन्होंने, जिससे कि कोई इन्वेट करके उसे ख़राब ना कर दे। तो इंट्रोडक्शन में 3 से 4 लाइनें ही लिखनी होती हैं, जो कि मैं कहता आ रहा हूँ बहुत पहले से और आप जानते भी हैं। ठीक है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, अब बॉडी की साइड में आते हैं तो देखते हैं पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। इस्टेब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोड्यूस्ड द नायकरा सिस्टम। एक नायकरा सिस्टम हुआ करता था गवर्नेंस के लिए, तो उसमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में रहती थी। तो एक्टेड एज पॉलिटिकल बैरियर अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ डेक्कन सल्तनत। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कृष्णदेव राया इज़ रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट रूलर ड्यू टू दी विक्ट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और वैल्यू एडिशन के लिए जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं, नीलाकांता शास्त्री हिस्टोरियन डिस्क्राइब्ड विजयनगर एज दी ग्रेटेस्ट हिंदू इंपीरियल पावर ऑफ साउथ इंडिया। तो ये बात हुई हमारी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की। अब बात करें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की, तो एग्रीकल्चर क्या था उस समय में? बैकबोन थी उस समय इकोनॉमी की। एक्सटेंसिव इरिगेशन, टैंक, कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स से होती थी वहाँ पे जो सिंचाई है। फ्लरिशिंग इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड। ट्रेड लिंक विद अरेबियन, पर्शियन, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। और एग्जाम्पल्स में बात करें तो एक्सपोर्ट किस किस चीज़ की होती थी? कपड़े की, मसालों की, हीरों की और कई सारे प्रेशियस स्टोन्स की। और ट्रैवलर्स की, और एंड ऑल्सो इम्पोर्टेड हॉर्सेस फ्रॉम अरेबियन। बात करें ट्रैवलर्स के अकाउंट की कि ट्रैवलर्स क्या देख के गए यहाँ पे, तो डोमिंगो पेस नोटेड दैट विजयनगर वाज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये डोमिंगो पेस ने कहा था विजयनगर एम्पायर के बारे में। सोशल लाइफ की बात करें तो कुछ पॉजिटिव फीचर्स क्या थे? प्रॉस्परस अर्बन सेंटर्स, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स एंड मर्चेंट कम्युनिटीज़, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन कल्चर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। बात करें लिमिटेशंस की तो कास्ट डिस्टिंक्शंस देखने को मिली। पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर था जो कि काफ़ी समय से चलता आ रहा था, वो हमने पहले भी पढ़ा है लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं पढ़े हो तो। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो विजयनगर रूलर पैट्रोनाइज्ड डिस्टिंक्टिव फेज ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो द्रविडियन आर्किटेक्चर अगर शायद आप जानते हो, जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं लाइक मीनाक्षी टेम्पल, दे आर कॉल्ड द्रविडियन टाइप ऑफ टेम्पल्स, ओके, स्ट्रक्चर्स। फीचर्स की बात करें तो मासिव गोपुरम्स जो कि मंदिरों के अंदर होते हैं ना, एक स्ट्रक्चर होता है उसको गोपुरम बोलते हैं। पिलर्ड हॉल, उसको मंडपास। टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, इंट्रिकेट कार्विंग। एग्जाम्पल की बात करें तो विट्ठल टेम्पल, स्टोन चैरियट, हजारा दामा टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल। और बात करें अगर थोड़ी सी वैल्यू एडिशन जिससे मार्क्स अच्छे मिले तो हम्पी की बात करेंगे जो कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब बात करी जाए लिटरेचर और कल्चर की तो पैट्रोनेज टू संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा एंड तमिल लिटरेचर। कृष्णदेव राय ऑथर्ड अमुक्त्य मल्यादा। तो कृष्णदेव राय ने एक किताब लिखी थी अमुक्त्य मल्यादा, और उसके जो कोड्स जो उसके कोड जो दरबार के उसके कुछ जो दरबारी होते हैं उसको बोलते थे अष्ट दिग्गजाज। जो कोई दिग्गज होते हैं ना, जैसे तो उनको बोलते हैं 8 ग्रेट स्कॉलर्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो तेलुगु लिटरेचर रीड्स इट्स गोल्डन फेज अंडर कृष्णदेव राय। तो तेलुगु लिटरेचर जो थी कृष्णदेव राय के समय में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। बात करें डिक्लाइन कैसे हुआ तो कॉजेज़ क्या थे? डिफीट इन द बैटल ऑफ टेलिकोटा 1565 में, डिस्ट्रक्शन ऑफ हम्पी, वीक सक्सेसर्स थे, राइज ऑफ रीजनल पावर्स। क्रिटिसिज्म क्या है? नायकरा सिस्टम इनिशियली स्ट्रेंथन बट लेटर फ्रेगमेंटेड द एम्पायर इनटू द रीजन्स। तो नायकरा सिस्टम की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी मजबूत था। तो स्टार्टिंग में काफ़ी मजबूत रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने जगह जगह काफ़ी लोग अपने इंडिविजुअल मजबूत हो गए ना, तो क्या बाद में क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हो गया था। बात करें कंक्लूजन की तो 3 से 4 लाइनें मैक्स इतनी लिखनी होती हैं। कंक्लूजन में से ज़्यादा लिखेंगे तो फिर काफ़ी समय वैसे भी कम रहता है वहाँ पे। विजयनगर एम्पायर वाज नॉट मेरली ए किंगडम बट ए सिविलाइजेशन सेंटर दैट प्रिजर्व्ड एंड प्रमोटेड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ साउथ इंडिया। तो ये था, ये आप पूरा पॉज कर करके नोट्स बना लीजिए। और अगर आपने मेरा अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके DM कर सकते हैं। सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।